नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि एक आरोप लग रहा है हिंदू महासभा पे, RSS पे, BJP पे कि ये लोग दंगा खुद कराते हैं। अभी एक हिंदू महासभा के किसी को पकड़ा गया जिसमें उसने खुद ही गायें कटवाई थी। फिर इसके बाद एक केस बिहार में भी हुआ, आप लोग को पता होगा, जिसमें दंगाई जो पकड़ा गया वो बंगाल से आया था, BJP का कार्यकर्ता था। तो ये क्या है? एक आरोप लग रहा है, मैं तो इसको आरोपी ही बोलूँगा। लेकिन बात करनी है जनता से कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये दंगा हिंदू महासभा या BJP के लोग क्यों करवाना चाह रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे? मैंने अभी आज ही न्यूज़ देखी थी और कल भी न्यूज़ देखी थी। बिहार के DGP ने भी एक खबर दी थी कि हमने 4-5 लोगों को साइबर ये पर्टिकुलरली बिहार शरीफ में जो दंगा फसाद हुआ वो 5 लोगों पर वो कंप्यूटर ये सोशल मीडिया के एडमिन थे। तो इससे साफ जाहिर होता कि ये एडमिन है, जो हेड है बना हुआ है, वो ये सब काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये प्रायोजित है। ये प्रायोजित का मतलब एडमिन खुद पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब खुद का उसका अपना नहीं ईजाद किया, किसी ने पर्सनली एक तरह से प्रायोजित है, किसी ने प्रेशर करके डेवलप किया है। और ये चाहते भी हैं इस तरह से। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि देश को क्या बनाना चाहते हैं ये लोग। इस तरह से कोई हिंदू राष्ट्र और की कल्पना करेंगे आप तो इस तरह से नहीं बन सकता कभी भी। ये स्वतः होता है कि संस्कृति और समाज और संस्कार जो है स्वतः डेवलप होता है और कोई बनाया नहीं जाता है। आपने बहुत कुछ देखा होगा, बंगाल में दंगा देखा आपने, मालेगांव अगर आप बात करें पुराना, वो सब चीज़ सामने आ रही है। और जो आप अभी जो सूचना आपके पास जो कि पुख्ता नहीं है, अगर ऐसी बात है कि गाय काटी गई और फलाना हुआ, ये भी चुनाव आते ही ये सब नाटक हिंदू और मुसलमान का किस्सा चालू कर देंगे। हिंदुओं को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, इसी पे लोगों को गुस्सा आया और वोट एक तरफा गिरने लगे। अब की बार पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत कुछ देख रही है कि चुनाव के समय में इस तरह का ये माहौल डेवलप करने का ये साफ साफ बिल्कुल प्रायोजित है। बिजनेस मतलब पॉलिटिकली बिजनेस माइंडेड है एकदम। ये इससे ये मतलब ये अब पब्लिक ये उसमें नहीं है, बुलावे में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, वो खूब कोशिश करेंगे। अब तो समझ में आ गया, शिक्षा भी सामने, शिक्षा का भी बजट खत्म हो चुका है, लोग शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। मगर पब्लिकली ये जान गई है हिंदू मुस्लिम का दंगा बिल्कुल साफ साफ जब चुनाव होने को होते हैं तभी ये बहुत तेज़ी से उछालते हैं और ये सब करते हैं बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर अगर इस तरह की अगर पॉलिटिकल माइलेज अगर इस तरह से कोई BJP सोचती और लेना चाहती है तो उसमें आपकी बात सफल नहीं हो पाएगी। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, सरकार कोई भी आती है, सरकार के जो ऊपर के लोग होते हैं उन्हें सब कुछ अच्छा दिखता है, नीचे तक ग्रास रूट पर कोई काम नहीं होता। चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे उनका कोई वर्कर हो, उसको भी जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। अब जब इस तरीके की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें सक्रिय हैं और उनको संरक्षण भी दिया जाता है कि आप किसी भी रूप में कोई भी कार्य करें, हम उस पर आंख मूंद के काम करेंगे, लेकिन आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई अपेक्षा इसके अलावा मत करिएगा। तो वही लोग इसमें संलिप्त हैं, वही लोग इसमें लगे हुए हैं और किसी प्रकार के कोई नए लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, वही लोग। अच्छा, क्या इससे पार्टी को कोई फ़ायदा होता दिखता है क्या, हिंदू मुसलमान देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, दलों की अपनी स्थिति ये रहती है कि दल ये सोचता है कि हम कुछ चीज़ें करके कुछ वोटों को अपनी ओर कर लें। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, हर दल का एक होता है कि हम किसी न किसी वर्ग को अपने साथ जोड़ लें। भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि हम एक तरीके से ध्रुवीकरण बना के रखेंगे, जब वो ध्रुवीकरण बना रहेगा तो उससे हमको लाभ मिलता रहेगा। और वही हो रहा है, वो ध्रुवीकरण एकदम मेंटेन किए हुए हैं, एकदम मेंटेन है उनका ध्रुवीकरण। क्या कहेंगे आप? अभी तो कहा गया कि 6 साल से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ योगी राज में, लेकिन इस तरह की चीज़ें दिखती हैं देश में, तो क्या लगता है? नहीं, दंगा होता है लेकिन दंगे को दिखाया नहीं जाता है। बेसिकली आप लोग ही नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए दंगा पता नहीं चलता है। पहले दंगा होता था तो पता चलता था, अभी दंगे हो रहे हैं बट पता नहीं चल रहा है। और दंगा ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप लोग भी नहीं दिखाते हैं और मीडिया भी जाहिर दी बात है करे, मजबूरी है उसकी।
तो पहले तो इन्वॉल्व नहीं रहती रही, नहीं पहले भी रहती थी बट कम थी, अब ज़्यादा हो गई है इन्वॉल्व। तो इसलिए कि दंगा पता नहीं चल रहा, दंगा हो रहा बट अच्छा, ये इस तरह से हिंदू मुसलमान करवाने से क्या फ़ायदा दिखता है? उससे फ़ायदा होता है, उनका फ़ायदा होता है। जो लोग थोड़ा सा वैसे मानसिकता है वो कहते हैं कि 2-5% लोग बढ़ जाते हैं हिंदू मुस्लिम के करने पे, तो बढ़ जाते ही हैं, फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो जाता है, उसमें कोई बड़ नहीं। ये बताइए, अभी एक हिंदू महासभा के लोगों को पकड़ा गया, उन्होंने खुद ही गायें कटवाई थी। बिहार में भी पता चला कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था जो बंगाल का था। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? इसी को तो दिखाना है आप लोग को। अगर आप मीडिया से निष्पक्ष जनता के बीच में आवाज़ उठाना है, आप समाज का चौथा स्तंभ है। जब तक आप लोग इस समाज में खरा नहीं उतरेंगे, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक आप लोग खरा नहीं उतरेंगे तब तक समाज की स्थितियाँ नहीं बदलेगी। गाय, हिंदू, मुस्लिम, और जब एजेंडा सामने आता है तो होता है कि कहीं ना कहीं आइए विश्व हिंदू परिषद का है तो ये भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब तो फूट डालो, राज करो, जनता में उपद्रव मचाओ। तो यानी ये प्री प्लानिंग चल रहा है। इस प्री प्लानिंग को आप ही लोग, आप चौथा स्तंभ है। जब तक आप इस समाज में खरा नहीं उतरेंगे तब तक जनता की बात समझ में नहीं आएगा। भाई जगह जनता भोली भाली जानता है, 10% समझने वाले हैं समाज में। क्या लगता है ये जो टीवी मीडिया पे ये सब चीज़ें डिबेट आती हैं हिंदू मुसलमान, उससे क्या जनता में फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं आती है? महंगाई की बात क्यों नहीं आती है? भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करें, ये धरातल पर कैसे उतरे? मीडिया में तो चलते हैं भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, तो फिर गाय कटने वाली बात कहाँ से आ गई? जब समाज साफ सुथरा हो गया तो फिर ये कहाँ से आ गया? हमें तो बेरोजगारी से लड़ना है ना। देखिए, जब इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए मेरी सरकार में दंगा नहीं हो रहा है। कहते हैं कि मेरी सरकार में दंगा नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा हो रहा है। जब दंगा करने वाले लोग ही सरकार में बैठेंगे तो दंगा कहाँ से होगा? दंगा तो भारतीय जनता पार्टी ही कराती है पूरे देश में। और इस देश का अमन चैन, इस देश के माहौल को ख़राब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मालेगांव और बिहार की घटना उसी का एक उदाहरण है। और इस देश को आग में झोंकना चाहती है सांप्रदायिकता के, और भारतीय जनता पार्टी पुनः 2024 में सत्ता प्राप्त करना चाहती है दंगा करा करके, देश के अंदर माहौल ख़राब करके। लेकिन इस बार इस देश की जनता मन बना चुकी है, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, ईडी और सीबीआई के गलत तरीक़ों के सवाल पे, चुनाव आयोग के सवाल पे जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो हिंदू मुसलमान करने से जो इनका एजेंडा है, उससे क्या इनकी पार्टी आ जाएगी, फिर से मजबूत हो जाएगी? क्या लगता है ऐसा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये चाहे जितना प्रयोग कर लेंगे, जितने दंगे फैला लें, हर आदमी समझदार हो चुका है। आज ज़रूरत इस पेट को रोटी की है, इस शरीर को कपड़े की है, इस हाथ को रोजगार की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये 2 बार आ चुके हैं। क्या पिछली बार भी लोगों ने ये नहीं सोचा कि रोजगार चाहिए या बेरोजगारी हो गई है? पिछली बार कैसे ये आ गए? भारतीय जनता पार्टी के झांसे में इस देश की जनता आ गई थी और 2 बार आ गए, कोई आश्चर्य नहीं। इसके पहले भी 9 से लेकर के और 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन 2014 में ऐसी विदाई हुई कि किसी ने सोचा नहीं था। उसी तरह 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी इस देश और प्रदेश से। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। सरकार चाहे जितने भी काम कर रही है, चाहे जितने भी मुद्दे उठा रही है, केवल राजनीतिक फायदे को उठा रही है। क्या फ़ायदा होता है इससे? वो भारतीय जनता पार्टी का देश के विकास, देश के सम्मान, देश के अमन शांति से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए सारे मुद्दे उठाती है, सारे काम करती है। तो मतलब अभी एक नया मुद्दा है, नया सामने, कि हिंदू महासभा के कुछ लोग पकड़े गए जो गाय खुद कटवा रहे थे। तो क्या लगता है इस तरह की चीज़ें करके दंगा भड़काने से क्या, किस पार्टी को क्या फ़ायदा दिखता है? इसी तरह की कार्रवाइयाँ तो भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठन करके देश की जनता को गुमराह ही कर रहे हैं।
ये पूरा देश जान रहा है। जितनी घटनाएं चाहे वो राजस्थान के अंदर हुई, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, चाहे गुजरात के अंदर हुई, महाराष्ट्र के अंदर हुई, तमाम घटनाएं जिसमें भेष बदल के भारतीय जनता पार्टी के और उसके अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और देश का जो अमन चैन है उसको ख़राब करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। देखिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जांच विधिवत होनी चाहिए। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, निर्छीर विवेकी टाइप से हो, विधिवत हो, तब जाके पता लगेगा कि कौन क्या करवा रहा है। अगर करवा रहा तो उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके जो है सुधार होगा। नहीं तो इसी तरह से जो इधर उधर भटकाते हैं लोग, तो ये गलत बात है। अगर कोई आरोप लगा रहा है केवल, और सरकारों का काम है कि सरकार जांच करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो, दोनों को जांच करनी चाहिए और विधिवत जांच करनी चाहिए और ईमानदार अधिकारी लगाए जाएं उस पर। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तमाम मामलों में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और लोगों को जो है दंडित। गाँव आप देख सकते हैं, मालेगांव भी चल ही रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। नहीं, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे मालेगांव का हो चाहे जहाँ का भी हो, तो उस पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया, एक अलग सा एक सवाल होगा कि जो टीवी मीडिया है, टीवी पे लगातार ऐसे ही एजेंडे चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू, क्या इससे भी फर्क पड़ रहा है क्या समाज पे? एकदम फर्क पड़ रहा है। और ये मीडिया जो है तरह तरह की कभी कभी जो है इस तरह की बातें उठाती है जिसका कोई मतलब नहीं है, उससे और जो है उस चीज़ का विस्तार होने लगता है कि हम हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे नहीं होता, कुछ उस तरह वाले होते हैं कि हमारा प्रचार बहुत हो रहा है, हम हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये गलत है। उस चीज़ को विधिवत जो है पूरी जानकारी के तहत, और ऐसे जो गलत काम हो रहे हैं उस पर जो है इतना नहीं हाईलाइट करना चाहिए, इतना ज़ोरदार नहीं करना चाहिए कि उसको जो है शर्म के बजाय उसको और लगने लगे कि नहीं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचिएगा ज़रूर कि आखिर इस तरह की घटनाओं से क्या फ़ायदा मिलता है आम जनता को। राजनीतिक पार्टियों को तो मिल जाता होगा, तभी वो ऐसा करते हैं। सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा, तुषार शर्मा का नमस्कार।